जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी प्रिपरेशन सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। लगभग राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आ चुका है और सभी ने देख लिया है कि मैं रिजल्ट में पास हुआ या नहीं। और जो पास नहीं हुए वो अपनी आगे की तैयारी के अंदर लग गए होंगे, क्योंकि वो यही बोल रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट आ जाए तो हम कम से कम किसी भी एक चीज के अंदर फोकस कर सकें हमारे आगे के लिए। और जो पास हो गए हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज अभी सामने और है, और वो है फिजिकल और मेडिकल का। आप ये मत सोचना पहले के समय में और अभी के समय में बहुत अंतर है कि आप पेपर पास कर लिया तो आपका सिलेक्शन है वो 100% श्योर है। दोस्तों, अभी कंपटीशन का समय है, कंपटीशन का जमाना है। आपके जैसे भाई बहन बहुत सारे हैं जो तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की, मेडिकल की, और जैसे पेपर की कर रहे थे वैसे की वैसे फिजिकल और मेडिकल में भी वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और इस फिजिकल और मेडिकल की रेस के अंदर अभी आपको और आगे निकलना है और इसको फाइट करना है और इसको पार करना है। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आया हूं वीडियो, जिसके अंदर आपको निम्न मेजरमेंट, इस सभी मेजरमेंट को आपको ध्यान में रखना है। ये फिजिकल मेडिकल सभी का मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपका फिजिकल के अंदर क्या क्या होने वाला है, मेडिकल में क्या क्या होने वाला है, और आपका जो मेजरमेंट होगा फिजिकल का वो कैसे होगा, और उसके बाद में कितने मार्क्स होंगे जो फिजिकल के और कितने मार्क्स होंगे आपके पेपर के, जो मिला के आपकी फाइनल मेरिट है वो डिसाइड करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, हम चर्चा करेंगे संपूर्ण इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारा जो पेपर है राजस्थान पुलिस का, ये टोटल है 200 नंबर है। 200 नंबर की टोटल मेरिट बनेगी, जिसके अंदर 150 नंबर का हमारे पेपर था रिटर्न, जो हमने पास कर लिया है। अब बचे हमारे लिए 50 नंबर, जो हमारी मेरिट डिसाइड करेंगे कि हम मेरिट के अंदर पेपर पास होने के बाद में भी हम मेरिट में आए या नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला पार्ट है। इसको आप बिल्कुल लाइटली नहीं लें, इसको गंभीर लें, इसको बिल्कुल आप तैयारी करेंगे तो ही आप इसके अंदर उत्तीर्ण हो पाएंगे। तो दोस्तों, इधर मैंने एक सारणी के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहा है कि अब आपके आगे क्या क्या होने वाला है और इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले परीक्षा के चरण है, उसके बाद में आपका कांस्टेबल सामान्य दूरसंचार, और उसके बाद में कांस्टेबल चालक, और फिर कांस्टेबल बैंड। ये तीन जो पुलिस के अंदर कैटेगरी थी जिसके अंदर आपका ये फॉर्म फिलअप हुआ था, जिसके अंदर आपका पेपर हुआ था। इसके बाद में इधर जो चरण हुए हमारे परीक्षा के, ये है। सबसे पहला था लिखित परीक्षा का चरण, जो हमने 150 नंबर का था कांस्टेबल सामान्य और दूरसंचार के अंदर, और उसके बाद में कांस्टेबल चालक इसके अंदर। तो ये 150 नंबर का पेपर था जो हमने चरण पार कर लिया है। और ये कांस्टेबल बैंड के लिए लागू नहीं था, क्योंकि कांस्टेबल बैंड के अंदर रिटर्न पेपर नहीं हुआ था। इसके बाद में सेकंड चरण आता है हमारा शारीरिक दक्षता, यानी कि फिजिकल पीईटी पीएसटी। तो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, पीएसटी है, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, ये चरण है वो लागू होता है आपकी तीनों कैटेगरी के लिए। कांस्टेबल सामान्य दूरसंचार के लिए होगा 30 नंबर का, कांस्टेबल चालक के लिए होगा 20 नंबर का, और कांस्टेबल बैंड के लिए भी होगा ये 20 नंबर का। यानी कि फिजिकल आपकी तीनों कैटेगरी वालों के लिए होगा और तीनों को ही इसके अंदर पास होना पड़ेगा। इसके बाद में आता है हमारा तीसरा चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बोलते हैं, जो ट्रेड टेस्ट होगा। तो दक्षता परीक्षा का चरण है तीसरा, जो कांस्टेबल सामान्य और दूरसंचार के अंदर ये लागू नहीं है। इसके बाद में कांस्टेबल चालक के अंदर ये 30 नंबर का होगा, और कांस्टेबल बैंड है इसके अंदर ये 30 नंबर का होगा। अब इसके अंदर क्या क्या होगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। कांस्टेबल चालक के अंदर ये 30 नंबर आपकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसके अंदर आपको चालक यानी कि ड्राइवर के वो सारे गुण और वो सारे गुण आपको आने चाहिए। आपकी ड्राइविंग टेस्ट होगी, आपकी गाड़ी चला के देखी जाएगी, ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन, इन सभी की आपको जानकारी होनी चाहिए, और इन सभी को मिलाकर ये आपका 30 नंबर का टेस्ट होगा, जो आपके लिए दक्षता परीक्षा का चरण है। इसके बाद में कांस्टेबल बैंड, ये 30 नंबर आपके लिए भी लागू है, जो बैंड के कैटेगरी से इसके अंदर फॉर्म फिलअप किया था। आपको 30 नंबर का ये बैंड से संबंधित, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित, म्यूजिक से संबंधित, और आपको बैंड जिसके अंदर आपको दक्षता है, जिसके अंदर वो आपको बजा के दिखाना पड़ेगा, उसके अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि मैं इसके लिए योग्य हूं। वो 30 नंबर आपको वहां से अर्जित करना पड़ेगा इस दक्षता परीक्षा के अंदर। उसके बाद में है एक एडिशनल नंबर, जो एनसीसी, डिप्लोमा और होमगार्ड, ये जो तीन कैटेगरी है इसके अंदर एनसीसी के नंबर हैं। उसके बाद में डिप्लोमा, पुलिस के अंदर जो विभिन्न प्रकार के 2 डिप्लोमे मांगे थे,
जो एक क्राइम से संबंधित है और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जो मतलब पुलिस विभाग से संबंधित जो था एक डिप्लोमा, वो होना चाहिए। और उसके बाद में होमगार्ड, अगर ये तीनों में से कोई भी है तो इनके अलग अलग नंबर डिवाइड किए हुए थे और वो मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर कांस्टेबल सामान्य और दूर संचार के लिए। ये एडिशनल नंबर है 20। अब टोटल इन चारों चरण के दौरान आपको टोटल 200 नंबर हो जाएगा। ये आपका 200 नंबर हो गया कांस्टेबल सामान्य दूर संचार के लिए। उसके बाद में कांस्टेबल चालक के लिए 200 नंबर हो गया और कांस्टेबल बैंड के लिए ये 50 नंबर हो गया। ठीक है, यहां से आपको ये चरण पास करने के बाद में आप लोगों के लिए फिजिकल का जो मेजरमेंट है वो क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके बारे में भी हमें जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि हम ताकि उसी आधार पर तैयारी कर सकें। दोस्तों, आपकी जो ऊंचाई है ये सामान्य क्षेत्र के लिए है। न्यूनतम जो ऊंचाई है पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना यानी कि चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के पश्चात 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपकी चेस्ट के अंदर होना चाहिए। महिलाओं के लिए यह मेजरमेंट लागू नहीं है। उसके बाद में न्यूनतम वजन, यानी कि आपका न्यूनतम वजन, आपका वेट कितना होना चाहिए, तो वो पुरुषों के लिए लागू नहीं है और महिलाओं के लिए 47.5 kg ये न्यूनतम वजन लागू है। ठीक है, उसके बाद में मैंने एक बताया था कि आपकी ऊपरी जो वेट की जो सीमा है, वजन की जो सीमा है, आपकी जितनी सेंटीमीटर है उसके सेंटीमीटर से 100 निकाल देना और बाकी जो बचा उतना आपका वेट है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम या अधिकतम आपका चल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जैसे SC ST जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति से जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, वो अगर सफिशिएंट मात्रा में जितने हमारे को चाहिए इसके अंदर उतने अगर नहीं मिलते हैं, इस मेजरमेंट को पूरा करने के लिए उतने नहीं कैंडिडेट आते हैं, तो इन दो कैटेगरी के लिए हाइट और चेस्ट दोनों के अंदर ही 5-5 सेंटीमीटर की छूट दी जा सकती है, ताकि वो अपनी कैटेगरी को फुलफिल कर सकें। तो ये आपका था, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद में हमारे लिए जो रनिंग है इसका क्राइटेरिया क्या है और इसका समय सीमा ये क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। 150 नंबर का हमारा रिटन टेस्ट होने के बाद में हमारे को फिजिकल के जो 50 नंबर थे टोटल मिला के, जिसके अंदर फिजिकल और जो हमारी दक्षता परीक्षा इन दोनों को मिलाकर 50 नंबर थे, जिसमें से 30 नंबर है वो हमारे रनिंग के थे, फिजिकल के थे। तो इसके अंदर 5 किलोमीटर की आपके लिए रनिंग होगी, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक अवसर दिया जाएगा, यानी कि एक बार में आपको दौड़ पास करना है, उसके बाद में आपको दूसरा कोई भी चांस या अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में हमने फिर इसको कैटेगरी के अंदर यहाँ पर एक सारणी के माध्यम से लिखा है। इधर पदनाम है, फिर पुरुष महिला भूतपूर्व सैनिक TSP के SC ST और कुल अंक, इसके आधार पर हम इसको समझेंगे। कांस्टेबल सामान्य दूर संचार के अंदर पुरुषों को 25 मिनट मिलेंगे 5 किलोमीटर की दौड़ करने के लिए, महिलाओं को 35 मिनट मिलेंगे, भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट मिलेंगे और TSP के SC ST कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 30 मिनट मिलेंगे और ये टोटल होंगे 30 नंबरों के। कितने नंबर के होंगे? 30 नंबर के। उसके बाद में कांस्टेबल चालक या बैंड, इस कैटेगरी के लिए पुरुषों को 25 मिनट मिलेंगे 5 किलोमीटर की रनिंग के लिए, महिलाओं को 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट, TSP के SC ST को 30 मिनट और टोटल ये नंबर होंगे 20। आपको ध्यान रखना है कांस्टेबल चालक और बैंड के लिए 20 नंबर होंगे फिजिकल के लिए, रनिंग के लिए, और कांस्टेबल सामान्य और दूर संचार के लिए ये 30 नंबर के लिए होंगे। इसके बाद में जो हमारे को एडिशनल जो नंबर मिल रहे थे वो NCC, होमगार्ड और डिप्लोमा, तो इसको आप इस तरह से समझना, NCC होमगार्ड दोनों में से एक ही चीज के आपको 10 नंबर मिलेंगे, या तो आपके NCC के मिलेंगे, अगर आपने NCC होमगार्ड दोनों किया हुआ है तो आपको या तो NCC के मिलेंगे या होमगार्ड के मिलेंगे। इसके अंदर अगर NCC के अंदर अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, B सर्टिफिकेट है तो 8 नंबर और A सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से होमगार्ड के लिए अगर 3 साल आपने सेवाएं दी है, होमगार्ड के लिए निरंतर रूप से कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 2 साल अगर आपने सेवाएं दी होमगार्ड में तो 8 नंबर, और 1 साल अगर आपने सेवाएं दी है होमगार्ड के अंदर तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसी के साथ में अगर ये भी कर रखा है और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इस विषयों के अंदर, जो MSc साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा और क्रिमिनोलॉजी और इससे संबंधित अगर किसी भी विषय के अंदर आपने MA या MSc अगर कर रखा है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस
पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय में अगर बीए या एलएलबी आपने कर रखी है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। और इन विषयों के अंदर, दोनों के अंदर अगर आपने डिग्री न लेकर अगर डिप्लोमा लिया हुआ है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। और इस प्रकार से टोटल आपके 200 नंबर ये होते हैं रिटर्न और फिजिकल के, जिसको आपको पार करना है। अब आपको पता खुद को करना है कि मेरी इफिशियंसी कितनी है इन चीजों को पास करने के लिए, ये 50 नंबर लाने के लिए, जिसमें विशेष तौर से 30 नंबर हमारे फिजिकल के लाने के लिए आप लोगों को कितने दिन तैयारी करना है, कितने दिन नहीं करना है, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद में मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पे, लेकिन आप मेरे वर्डिंग पर ध्यान रखना। आपके लिए जो मेडिकल का जो मेजरमेंट है उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आपकी जो आंखें हैं वो 6x6 और दूसरी 72, एक होती है 72 और एक होती है 72। 72 आंख आपकी 6x6 होनी चाहिए विजन, और 72 आंख यानी कि खराब आंख की जो आपका विजन है वो 6x9 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। इसके बाद में आपका फिजिकल से संबंधित, आपकी बॉडी से संबंधित जो आपका मेजरमेंट मेडिकल के अंदर किया जाएगा उसके लिए आपको हकलाना नहीं आना चाहिए। उसके बाद में आंखों में आपको रतौंधी नहीं होना चाहिए, आपको जो कलर विजन होता है वो नहीं होना चाहिए, आपके तलवे हैं पैरों के वो बिल्कुल सपाट नहीं होने चाहिए, और जो नोकनी नहीं होने चाहिए, घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए। ये जो चीजें हैं ये आपके लिए, और कहीं से भी कोई भी सर्जरी नहीं हो रखी होनी चाहिए, कहीं से भी कोई भी चीज है वो टूट भाग आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो जो फिजिकल पास किए उनके लिए मैं सबसे बड़ी एक हिदायत देना चाहूंगा कि आपका जब तक मेडिकल नहीं होता तब तक आप लोग जितनी भी जो वाहन या इससे संबंधित जितने भी व्हीकल हैं इनसे आप बच के रहना, और किसी भी प्रकार की जो इंसिडेंट है इनसे आप बच के रहना, ताकि आपको मेडिकल में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये फिजिकल, मेडिकल और आपकी जो पीईटी, पीएचटी, मेडिकल, इन तीनों चीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसी तरह से अपने आप को तैयार करेंगे और आप अपना पेपर के साथ साथ आप अपना फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड भी आप पास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।